उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी दोनों दलों के एकजुट होने से पक्ष और विपक्ष का भेद खत्म हो गया। पिछले 15 साल में कांग्रेस राज्य में काफी कमजोर हो चुकी है। बीजेपी ने खुद के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 प्लस सीट का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी ने सभी पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए के कुनबे में पुराने बिछड़े सहयोगियों को शामिल किया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के बाद ओडिशा में नवीन पटनायक से भी दोबारा दोस्ती हो गई है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से भी बातचीत चल रही है, जो कृषि कानून के विरोध में कुनबा छोड़कर चले गए थे। इन चुनावी दोस्ती में ओडिशा की गलवैया गजब की हैं, जहां 25 साल से सत्ता में बीजेडी 15 साल बाद फिर से गठबंधन में लौट रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था। इसके बाद बीजेपी ने ओडिशा में विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाई। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर ओडिशा की कुल 21 में से 8 सीटें जीती थी। बीजेडी को 12 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। विधानसभा में भी बीजेपी के 23 विधायक हैं। फिर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेडी क्यों साथ आई? 15 साल पहले बीजू जनता दल एनडीए से अलग हो गया था। इसके बाद बीजेपी और बीजेडी आमने सामने आ गए। नवीन पटनायक केंद्र की कांग्रेस सरकार के साथ भी नरम रुख बनाए रखते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के उत्थान के बाद बीजेपी ने ओडिशा में आक्रामक रणनीति अपनाई और कांग्रेस को विपक्ष से बेदखल कर दिया। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले 8 सीटें जीतकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। इस चुनावी जंग के बीच नवीन पटनायक मजे हुए राजनेता की तरह केंद्र से रिश्ते बनाए रखने में कामयाब रहे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को संसद में नोटबंदी, कश्मीर से 370 हटाने के विधेयक, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जीएसटी बिल और दिल्ली अधिनियम बिल पर समर्थन दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर जब विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी से सबूत मांग रही थी, तब बीजेडी ने खुले तौर पर सरकार को समर्थन किया। 2017 और 2022 के चुनाव में बीजेडी के सांसद ने एनडीए के प्रत्याशियों को वोट दिया। हालांकि इसके बाद भी ओडिशा में दोनों दलों ने दूरी बनाए रखी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।